History's Strongest Disciple केनिची, Chapter 13, Weightless। लड़ाई जारी है। केनिची ने चुकुबा के ठुड्डी के नीचे वार किया है। चुकुबा लड़खड़ा रहा है। चुकुबा चिल्लाता है, वह गंजे भिक्षु का यमाजाकी है। धत, क्या मैं फ्रंटल अटैक से चूक गया? कह। वो अपना सिर हिलाता है और सोचता है, मैंने अपने चेहरे की रक्षा के लिए सहज रूप से हाथ उठा लिए, जिससे मेरी निचली गांठ कमजोर हो गई। केनिची सोचता है, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि साकाकी सेंसेई ने मुझसे कहा था। केनिची सोचता है, पुरुष चेहरे के हमले से सबसे ज्यादा डरते हैं। वो आगे बढ़ता है और एक और त्वरित जैब चलाता है। वाह, पा, मुक्का लगता है, थप। चुकुबा हैरान होकर कहता है, ये लगा, वाह, तुमने कब? साकाकी फ्लैशबैक में कहता है, जब तक कोई व्यक्ति अच्छी तरह से प्रशिक्षित नहीं होता, एक साथ जैब से बचना मुश्किल है। तुमने अपना चेहरा ढक लिया ना? केनिची सोचता है, यामाजाकी आधुनिक टूर्नामेंट के नियमों में नहीं है। दूसरे शब्दों में, वो एक ऐसा लड़ाकू है जिसने वास्तविक जिंदगी की स्थितियों के बजाय टूर्नामेंट नियमों के तहत अभ्यास किया है। उसकी मुद्रा को देखते हुए वो संभवतः एक खेल उन्मुख मार्शल आर्ट का लड़ाकू है। इसके बजाय इसमें आश्चर्य का तत्व होगा। चुकुबा गुस्से से चिल्लाता है, क्या बकवास है तुम? केनिची चिल्लाता है, ये कैसा है? ये वो तकनीक है जो केंसेई मा सेंसेई ने मुझे सिखाई थी। वो एक नई चाल चलाता है, अपना हाथ घुमाता है और चुकुबा की बाजू पर वार करने की कोशिश करता है। चुकुबा चिल्लाता है, कह। केनिची हैरान होकर कहता है, हाँ, क्या ये टूट गया? चुकुबा गरजता है, तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो अपनी पूरी ताकत से केनिची पर मुक्का चलाता है। केनिची सोचता है, धत, अतिरिक्त बल के प्रयोग से मुक्का धीमा हो गया। वो आसानी से चकमा दे देता है। अपाचाई सान से धीमा मुक्का, ये धीमी गति में चल रही फिल्म से अलग नहीं है। केनिची चुकुबा का संतुलन पकड़ लेता है। केनिची चिल्लाता है, पकड़ लिया। वो चुकुबा की कलाई पकड़ता है और महसूस करता है। केनिची सोचता है, मुझे लगता है मैं इस व्यक्ति का संतुलन आगे की तरफ शिफ्ट होता हुआ महसूस कर रहा हूं। केनिची चुकुबा को उठा लेता है, भारहीन एहसास। केनिची चिल्लाता है, पत्थर की मूर्तियों की तुलना में ये पंख की तरह है। वो चुकुबा को आसानी से उठा लेता है। केनिची सोचता है, हल्का, अकिसामे सेंसेई का धन्यवाद। केनिची चुकुबा को जमीन पर पटक देता है, धम। चुकुबा जमीन पर गिरता है और पूछता है, तुमने किस तरह की मार्शल आर्ट इस्तेमाल की? चुकुबा गुस्से से चिल्लाता है, तुम चालाक बदमाश। केनिची चुकुबा के बारे में चिंता करता है, दूसरे हैरान। केनिची चुकुबा के पास झुकता है। केनिची चिंतित होकर पूछता है, यह व्यक्ति अभी भी जीवित है? हाँ, ये ठीक है। क्या तुम ठीक हो? एक दर्शक कहता है, वो सचमुच एक दिलचस्प व्यक्ति है। वो खुद से ज्यादा विरोधी के बारे में चिंता करता है। केनिची सोचता है, क्या मैंने कुछ अजीब किया? क्या मेरे लड़ने का तरीका मूर्खतापूर्ण था? लड़ाई के बाद मियू के साथ बातचीत। मियू केनिची के पास आती है। मियू पूछती है, तो तुम जीत गए? केनिची राहत में कहता है, ये राहत की बात है। मियू कहती है, और भी बड़ी घटनाएं होंगी। केनिची घबराकर पूछता है, क्या? कैसी बड़ी घटनाएं? मियू कहती है, क्या तुम कुछ नहीं कहोगे, जैसे मैं खुश हूं या अच्छा काम किया? केनिची पूछता है, वो चुकुबा सेंपाई एक प्रसिद्ध गुंडा नहीं था? मियू जवाब देती है, ये सही है। अकिसामे वहां आता है। अकिसामे कहता है, एक फ्रेशमैन ने उस राक्षस जैसे व्यक्ति को हरा दिया। ये खबर शायद सभी स्कूलों के सभी गुंडा समूहों में फैल जाएगी, और वे गुंडे, क्या वे थोड़ा परेशान महसूस नहीं करेंगे? केनिची डर से चिल्लाता है, दुश्मन आते रहेंगे। कह, अकिसामे सेंसेई। अकिसामे कहता है, ये नर्क बनने वाला है। अकिसामे कहता है, बिना किसी कठिनाई के लोग इसे पूरा नहीं कर सकते, जैसे कि घर्षण के बिना आप रत्न को पॉलिश नहीं कर सकते। ये एक चीनी कहावत है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। अभी के लिए हम और कठिन प्रशिक्षण लेंगे ताकि तुम स्कूल में सबसे ताकतवर बन सको। पूर्णता की उम्मीद भी मत करना। केनिची घबराता है, ये तुम्हारा जीवन का सिद्धांत है, ऐसा नहीं हो सकता। रुको, ये सभी विशेषज्ञ मुझे प्रशिक्षण लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। केनिची पूछता है, क्या मुझ में मार्शल आर्ट में कोई प्रतिभा है? अकिसामे थोड़ी देर सोचता है, फिर वो सीधे मुंह कहता है, नहीं। केनिची चिल्लाता है, प्रतिभाशाली व्यक्ति मैं आत्महत्या कर लूंगा, धत तेरी। अकिसामे शांत होकर कहता है, शांत हो जाओ। प्रतिभाशाली व्यक्ति तुम्हें कहीं भी मिल जाएंगे। अगर तुम पूछ रहे हो कि क्या सभी प्रतिभाशाली लोग सफल होते हैं, तो इसका जवाब है नहीं। हालांकि वो आगे बढ़ता है, सभी सफल मार्शल आर्टकारों में एक समानता होती है। केनिची पूछता है, वो क्या है? अकिसामे दृढ़ता से कहता है, दृढ़ संकल्प। वो केनिची की आंखों में देखता है, तुम में वो विशेषता है, क्या यह पर्याप्त नहीं है? केनिची सिर हिलाता है, हाँ। दूसरी ओर किसारा सामा को खबर मिलती है। एक अंधेरे कमरे में एक व्यक्ति, शायद रैग्नारॉक का सदस्य, कहता है, क्या चुकुबा? किसारा सामा? हाँ। वो कहता है, मैं देख रहा हूं, उस बदमाश चुकुबा ने फ्रेशमैन केनिची से हार खा ली।
वो मुस्कुराता है। वो कहता है, तो वहां एक था, एक उपयोगी व्यक्ति। चैप्टर 13 समाप्त। इस तरह केनिची ने चुकुबा सेंपाई को हरा दिया, एक ऐसे दुश्मन को जो उससे कहीं ज्यादा अनुभवी और ताकतवर था। लेकिन इस जीत ने उसे एक नए खतरे से परिचित करा दिया, रैग्नारॉक। अब केनिची को पता था कि और भी ताकतवर दुश्मन आ रहे थे और उसकी असली परीक्षा अभी शुरू हुई थी। अगले अध्याय में द 8 फिस्ट्स ऑफ रैग्नारॉक, रैग्नारॉक की 8 मुट्ठियां।